जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है। जब किसी पेशेंट को हार्ट में हमेशा दर्द की शिकायत हो, उसको चलने में सांस फूलने लगता हो, हमेशा दर्द रहता हो, तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर के द्वारा ये देखना पड़ता है कि पेशेंट के जो कोरोनरी धमनी है उसके अंदर कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ब्लॉकेज मीन्स जो रक्त वाहिनियां हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का बीच में जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट तो नहीं है, क्योंकि इन रुकावट के कारण शरीर के अंग को, हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को जो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर मिलना चाहिए था वो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तौर पर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण पेशेंट को, जिससे हार्ट है, यदि हार्ट में ब्लॉकेज होगा तो हार्ट प्रॉपर तौर पर फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन वहीं का जो रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं हैं, यदि इसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लड को सप्लाई नहीं करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करेगा, तो पेशेंट को हमेशा दर्द होते रहेगा। उसके साथ साथ उसको सांस फूलने की शिकायत आ जाएगी और हार्ट अटैक की भी संभावना हो सकता है। वैसी परिस्थिति में डॉक्टर के पास एक ही प्रक्रिया होती है कि वो पहले पता करे कि पेशेंट का जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो रक्त नलिकाएं हैं, उसमें कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे रुकावट है, और उस रुकावट को पता करने के लिए एंजियोग्राफी का यूज किया जाता है। एंजियोग्राफी एक टाइप से टेस्ट है, जिस टेस्ट के द्वारा पेशेंट का वह रक्त नलिकाओं में, रक्त वाहिकाओं में जो ब्लॉकेज होता है उस ब्लॉकेज को पता किया जाता है, वो ब्लॉकेज कहाँ पर है और कितना है। यदि तभी उस ब्लॉकेज को आप दूर करेंगे, क्योंकि वो बाहर से दिखाई नहीं देता है। एंजियोग्राफी की दो प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर है तार वाली। इस सिस्टम में क्या होता है, कैथेटर के द्वारा तार को नस में डाला जाता है और उस तार को धीरे 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 करके आगे बढ़ाया जाता है नस में। जहाँ पर आपको ब्लॉकेज होगा वहाँ उसको, जैसे हार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो हार्ट तक उस तार को भेजा जाता है, और भेजने के बाद उसमें एक कलर डाला जाता है, और कलर डालने के बाद उस पाइप के अंदर एक्सरे के द्वारा चेक किया जाता है कि कहाँ पे वो ब्लॉकेज है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, एक्सरे उस चीज़ को नहीं बता पाता है। जब उसके अंदर कलर रहता है तो बताता है कि इस स्थान पर, इस स्थान तक जो वाहिकाएं हैं वो क्लियर है, मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है, उसके आगे रुकावट है। तो इसीलिए जो कैथेटर डालता है, कैथेटर के अंदर तार डालता है, और तार डालने के बाद उसके अंदर कलर डाला जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि कहाँ तक, जहाँ तक कलर जाता है वहाँ तक, क्योंकि वो ऐसे यदि आप एक्सरे लेते हैं बिना कलर का तो एक्सरे नहीं बता पाता है, लेकिन जब कलर डाला जाता है तो उस कलर से पता बताता है कि यहाँ तक एक कलर चला गया है, मतलब कि वहाँ तक जो वही नलिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, वो
क्लियर है, इसमें किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन जो पाइप के द्वारा जो कैथेटर के द्वारा जो तार भेजा जाता है, इसमें बहुत ही रिस्क होता है। आप जाएंगे जब हॉस्पिटल में तो डॉक्टर इस चीज़ को सलाह देता है, लेकिन उसमें बहुत रिस्क होता है। उसमें क्या होता है, पेशेंट को जो वो रक्त वाहिकाएं हैं उसमें पंक्चर होने का भी डर रहता है, डेथ होने का भी डर रहता है, और ये बहुत ही कष्टदायक भी होता है। दूसरी होता है आपको सिटी एंजियोग्राफी। सिटी एंजियोग्राफी में किसी भी प्रकार का इन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये आसानी से और इजीली तौर पे ऊपर से ही आपको उस पार्ट का सिटी एंजियोग्राफी कर लिया जाता है, और पेशेंट को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता है। जहाँ तक रिपोर्ट की बात है तो सिटी एंजियोग्राफी का रिपोर्ट भी बहुत तक सही होता है। और जो तार वाले एंजियोग्राफी होता है उसमें जैसे आप जाते हैं, कराने के बाद जो रिपोर्ट आता है उसमें वेरिएशन आता है, क्योंकि आप एक डॉक्टर के पास कराते हैं फिर दूसरे डॉक्टर के पास कराते हैं तो दोनों में वेरिएशन आता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पूरी की पूरी मैनुअल होता है, और मैनुअली होने के कारण कितना आप अच्छा से कैथेटर को अंदर डालते हैं, कितने अच्छे से आप तार को अंदर डालते हैं, वो डॉक्टर की कैलिबर पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है उस मामले में। जो सिटी जो एंजियोग्राफी होता है उसमें ऐसा किसी प्रकार का जरूरत नहीं पड़ता है, और वो पूरी की पूरी ऑटोमेटिक मशीन होती है जो क्लियरली इस चीज़ को बता देती है। इसीलिए कभी भी डॉक्टरी सलाह में जाइए तो सिटी एंजियोग्राफी को ही प्रेफर कीजिए, वो सबसे बेहतर और बेस्ट होता है। जब हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पर ब्लॉकेज है तो उसको ब्लॉकेज को दूर करने के लिए एंजियोप्लास्टी का प्रयोग किया जाता है। एंजियोग्राफी कराने से पहले किन किन बातों को ध्यान चाहिए? एंजियोग्राफी कराने से पहले आपको 3-4 घंटा पहले खाना नहीं खाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के ब्लड के अंदर कोई भी प्रकार की रुकावट न हो, और उसको एंजियोग्राफी करते समय किसी भी प्रकार की परेशानियां न हो, वही कामों में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसलिए इसके पहले आपको 3-4 घंटा पहले आपको खाना मना कर दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी एंजियोग्राफी करने में नहीं हो। थैंक यू। जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा।